अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे ये हाउ टू स्कोर 10 on 10 मार्क्स की सीरीज में मैं आज के इस पोयम में, ये आपका 6th पोयम 5th लेसन का इम्पोर्टेंट पोयम है। और ये पोयम में आपको 4 मार्क्स भी आप ग्रैब कर सकते हैं, 8 मार्क्स भी ग्रैब कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूं कि हमारे समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तेलंगाना के जितने सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु एग्जाम लिखने वाले तमाम स्टूडेंट्स तक हमारा ये वीडियो पहुंचाते रहिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पोयम पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं वो पोयम में 4 मार्क्स कैसा ग्रैब करना, 8 मार्क्स कैसा ग्रैब करना, और इसके अलावा ये पोयम कितना इम्पोर्टेंट है। और ये पोयम लिखे तो 5 मार्क्स और भाव लिखे तो भी 5 मार्क्स। ये तो आप लोगों को मालूम ही है ये बात। पोयम लिखे तो 5 मार्क्स मिलने वाले, भाव लिखे तो 5 मार्क्स मिलने वाले। लेकिन इसके अंदर का एक्स्ट्रा क्या है बल्कि बोल तो ये पोयम में से आपके 4 मार्क्स का आंसर भी आने वाला है और एज वेल एज 8 मार्क्स का आंसर भी आने वाला है। तो आप 8 मार्क्स का आंसर कैसा ग्रैब करना है, 4 मार्क्स का आंसर तो आपको सामने दिखाई देता होगा, लेकिन 8 मार्क्स का आंसर ग्रैब करने का तरीका क्या रहता, चलिए हम अब सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार पोयम पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पर सत्यम वेपुडु तप्पडेनियु दुराचारुडु गाडेनि यौचित्यम चीमरडेनि दुर्जनुల गोष्ठिं बొందడే భక్త సాంగత్యం బాదట బాయడేని మదనగ్రస్తుండు గాడేని నీ భృత్యుండాతడు మూడు లోకములలో भूज्युंडु सर्वेश्वरा। तो ये पोयम में इतना स्लो है, कई क्या ऐसे बोलते हैं। ये पोयम 5th लेसन के जितने पोयम है उतने पोयमों में से ये पोयम थोड़ा टफ पोयम है। थोड़े इसके अंदर वर्ड्स थोड़े जबान नहीं पलटने वाले हैं। तो उस वक्त फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसा जैसा पढ़ रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। सत्यम वेपुडु तप्पडेनियु दुराचारुडु गाडेनि यौचित्यम चीमरडेनि दुर्जनुల गोष्ठिं బొందడే భక్త సాంగత్యం బాధట బాయడేని మదనగ్రస్తుండు గాడేని నీ భృత్యుండాతడు మూడు లోకములలో भूज्युंडु सर्वेश्वरा। तो फिर एक बार इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, थोड़े भृत्युंडातड़ु मदनग्रस्तुंडु गोष्ठिम ऐसे थोड़े टफ वर्ड्स है। तो उस वास्ते मैं फिर एक बार उसको रिपीट करके पढ़ के बताया। अब ये क्या करना है, ये पोयम आपको अच्छी तरीके से लिखते पढ़ते प्रैक्टिस करना है। आपके आने वाले एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट पोयम मान के चलिए आप। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के तहत हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कभी भी कहाँ पर भी नहीं बोल सकते। लेकिन मेरे हिसाब में ये पोयम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चल के याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका भाव लर्न कर लेते हैं। तो ये भाव అబద్ధం ఆడని వాడు, झूठ नहीं बोलने वाला, చెడు ఆచారాలను పాటించని వాడు, बुरे रास्ते पे नहीं चलने वाला, बुरे कामों में नहीं रहने वाला, बुरे तरीकों को नहीं अपनाने वाला, మంచితనాన్ని మర్చిపోని వాడు, औकात नहीं भूलने वाला, एहसान फरामोश रहने वाला, एहसान मंद रहने वाला, किसी का एहसान रखने वाला हमेशा। చెడు సంగతిలో ఉండేవాడు, बुरे रास्ते पे नहीं रहने वाला, बुरे लोगों के साथ नहीं उठना बैठने वाला, భక్తుల సాంగత్యాన్ని విడవని వాడు, नमाज परहेजगारी लोगों से उठना बैठना रखने वाला, भक्तुल सांगत्यानि विडवनि वाडु। अब यहाँ पर संगति सांगत्यम ये दोनों भी फ्रेंडशिप बोलने का मतलब ये दो चीजें। यहाँ पर संगति, यहाँ बुरे लोगों के दोस्ती बता रहा है, यहाँ पर अच्छे लोगों से दोस्ती बता रहे। संगति सांगत्यम स्नेहम ये 3 एक ही वर्ड के वर्ड है ये। मैं यहाँ पर फिर एक बार आपको लिख के बताता हूँ। अब यहाँ पर కోరికలకు లోని కానివాడు, ख्वाहिशात, ये होना वो होना ऐसा होना, ख्वाहिश नफ्स से बच के रहना है। यहाँ पर ख्वाहिशात ऐसी चीजें, तो आप कुछ भी चीजें उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उस से अपने कंट्रोल में रहना है, ख्वाहिशात को अपने काबू में रख लेना है। కోరికలకు లోను కానివాడు, ఇలాంటి వ్యక్తులేని సేవకులు, ऐसे लोग ही आप अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग है। अला सेवकुडैन वाड़े लोकमुलो पूजिंप गौरव, वैसे लोग आएंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उनकी इज्जत और रेस्पेक्ट होती रहती है।
तो यहाँ पर उसकी वाह वाह होती रहती है और आखिरत में भी उसकी अल्लाह ताला के पास भी उसके पास यहाँ पर भी वहां पर भी रेस्पेक्ट, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा पोयम और ये पोयम का भाव है। अब यहाँ पर ये पोयम के भाव में 4 मार्क्स के आंसर के लिए क्या पूछता बोल के बोलते हो, ఎలాంటి వ్యక్తులు లోకం విశ్వములో పూజింప गौरव पड़ता है, यानी कौन कैसे लोग इस दुनिया में और आखिरत में उनकी इज्जत होती है, उनकी रेस्पेक्ट होती है, उन्हें वाह वाह की जाती है, उनकी पूजा की जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपने जो लिखा सो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर यही 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 8 मार्क्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना, यही 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 8 मार्क्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना, तो आपको क्या करना है, सेकंड पोयम का भाव भी लिखना है। सेकंड पोयम का भाव क्या है, यहाँ पर नोचिन तल्लिदंड्री की बोल के ये पोयम है, नोचिन तल्लिदंड्री की ये पोयम अगर आप लर्न करके इसका भाव अगर लिख लिए, नोचिन तल्लिदंड्री की तनुभव डोकड़े वो पोयम का भाव अगर आप लिख लीजिए तो ये और वो दो मिला के आपका 8 मार्क्स का आंसर बन जाता। याद रखिएगा, आपके 5th लेसन में आपके टीचर सर जो भी पढ़ाने कर रहे हैं वो लगा यही बता देंगे, నీటి పరిమళాలు పాఠం ఆధారంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన మంచి గుణగణాలు, మంచి విషయాలు, మంచి नीतुలు ఏవి बल्कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वो एक क्वेश्चन ही याद दिलाते हैं, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का आंसर आपके తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కుమారుడు కావాలి, माँ बाप के लिए किस टाइप की औलाद चाहिए बल्कि बोलते हो, वो नोचिना तल्लिदंड्रुल में 4-5 पॉइंट्स है, इसके अंदर 8 पॉइंट्स है। ये 8 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स दो मिला के अगर लिखे तो आपका 8 मार्क्स का आंसर भी बन जाता। तो वहां पर भी बताया वो वीडियो में, अब ये वीडियो में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर फिर एक बार आपको क्या बोल रहा है, नोचिना तल्लिदंड्री की और सत्यम बेपुड़ु तपड़ी दो पोएम मिला के अगर आप लिखे तो आपका 8 मार्क्स का आंसर ही बनता। नोचिना तल्लिदंड्री में भी 4 मार्क्स का आंसर है और इसके अंदर भी 4 मार्क्स का आंसर है, एज वेल एज 8 मार्क्स का आंसर भी है। अब यहाँ पर अब यहाँ बताया संगति, सांगत्यम या स्नेहम, ये दो चीजें, ये 3 आपके पर्याय पदार्थ लिख लीजिए। मेरे पास बोर्ड की कमी है, फिर मिनट के मैं नहीं लिख सकता, वीडियो हमारा लंबा होता। तो इस तरीके से आप इसके अंदर और ज्यादा कोई संतावाद चालू है कुछ भी नहीं है। तो मैं ये वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं और देखते रहिएगा फिर दोबारा एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तमाम तेलंगाना के लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।